भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक बाय है या एक सेल? आप बताइए कमेंट करके, क्योंकि आज के वीडियो में हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स, इनके बिजनेस, इनकी रिस्क्स और कुछ की इंटरेस्टिंग चीजों को डिस्कस करेंगे। मैं आदित्य अयंगार CFA आपका स्वागत करता हूं मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो हर संडे आपके स्टॉक मार्केट से जुड़े कॉम्प्लेक्स सवालों को सुलझाती है। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि रिलायंस इंडस्ट्री का कोर बिजनेस क्या है, तो आप मुझे 10 से 12 अलग अलग चीजें गिना दोगे। लेकिन इसका यह मतलब होता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज एक कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है, और अगर आप इस कंपनी के बिजनेस को समझना चाहते हो तो आपको सबसे पहले इनका रेवेन्यू मिक्स समझना होगा। अब रिलायंस की केस में 57% रेवेन्यूज जो है वो ऑयल टू केमिकल सेगमेंट से आते हैं, जहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज क्रूड ऑयल को निकालती है, उसे रिफाइन करती है और उससे फ्यूल बनाती है, इलास्टोमर्स बनाती है, पॉलीमर्स बनाती है एंड सो ऑन। पॉइंट ये है कि जब एक कंपनी क्रूड ऑयल जैसी एक एसेंशियल आइटम को निकालकर उसे रिफाइन करके अलग अलग फॉर्म्स में बेच पाती है, तो वो चीज कंपनी के लिए काफी बड़ा बिजनेस बन सकता है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के केस में यही होता है। पर डे वो 14 लाख से भी ज्यादा बैरल्स को एक्सट्रैक्ट और रिफाइन कर पाते हैं, और ये बिजनेस कंपनी के लिए एक कैश काउ बन चुका है। और इसी चीज से कंपनी को मिलता है ढेर सारा कैपिटल, जिससे वो अपनी बाकी सेगमेंट्स को ग्रो कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस रिटेल, जो करंटली एक एक्सपेंशन मोड में, कंपनी के 23% रेवेन्यूज इस सेगमेंट से आते हैं। यहाँ पर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, कनेक्टिविटी, ग्रोसरी, फार्मास्यूटिकल जैसे अलग अलग सेगमेंट्स ऑपरेट होते हैं। 2022 में कंपनी ने एक टारगेट सेट किया था कि पर डे 7 नए स्टोर्स खोलने, और कंपनी ने इस टारगेट को मीट किया। उस साल कंपनी ने 15,000 से ज्यादा स्टोर्स खोले। उस साल कंपनी ने अपने टोटल स्टोर्स के फिगर को 15,000 दुकानों पर पहुंचाया। फाइनली 11% रेवेन्यूज कंपनी के जियो बिजनेस से आते हैं, जहां पर OTT, ब्रॉडबैंड, इंटरनेट जैसी सर्विसेज दी जाती है, जो भारत में 39% का मार्केट शेयर कमांड करते हैं। एंड फाइनली ये कंपनी भारत के टोटल गैस प्रोडक्शन का 2% कंट्रीब्यूट करती है वाया देयर इंटीग्रेटेड ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन बिजनेस, जो इस कंपनी का 1% रेवेन्यू कमा कर देता है। अब फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो 2024 की एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी ने अनाउंस किया कि हमारा आने वाले सालों के लिए फोकस होने वाला है एनर्जी पर। हम चाहते हैं कि हम हमारे एनर्जी बिजनेसेस के आर्म्स पर फोकस करें, ताकि 2035 तक हम नेट कार्बन जीरो बन जाए। कंपनी करंटली जामनगर में एक एनर्जी इक्विपमेंट को बिल्ड करने वाली फैक्ट्री बना रही है। इस फैसिलिटी में कंपनी फ्यूल सेल सिस्टम्स, ग्रीन हाइड्रोजन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और एनर्जी स्टोरेज रिलेटेड इक्विपमेंट बनाएगी। साथ ही यहाँ पर 10 गीगावाट की इनिशियल कैपेसिटी होगी फॉर बिल्डिंग सोलर मॉड्यूल्स। ये सोलर मॉड्यूल्स भारत के बाकी बिजनेसेस यूज कर सकते हैं अपने आप को सोलर एनर्जी पर ट्रांजिशन करवाने। और इसके साथ कंपनी ने केमिस्ट्री बेस्ड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग पर भी फोकस किया है, जिसकी इनिशियल कैपेसिटी 30 गीगावाट आवर्स की होगी। RIL ने अपने जियो और एंटरटेनमेंट बिजनेस को मर्ज करने का प्रपोजल अनाउंस किया, जिसको रिसेंट टाइम्स में कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया से अप्रूवल भी मिल चुका है। और इसके साथ कंपनी ने अपने जियो के बिजनेस के रेवेन्यूज को 2029 तक डबल करने के टारगेट को अनाउंस किया है, विच इंप्लाइज अ ग्रोथ रेट ऑफ 15% पर एनम। कीप इन माइंड, ये टारगेट कंपनी ने खुद सेट किया है, ये मीट होगा या नहीं ये वक्त ही बताएगा। अब आपको ये सब सुन के मजा आता होगा कि कंपनी इतनी ज्यादा एक्सपेंशन मोड में है, कंपनी के पास इतना ज्यादा कैपिटल है, विच मींस यहाँ पर कोई रिस्क ही नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम कंपनी के रिस्क को और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो ध्यान से देखना। उससे पहले कंपनी के फाइनेंशियल मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं। पिछले 5 सालों में कंपनी ने अपने रेवेन्यूज को 10% के CAGR से ग्रो किया, और अपने अर्निंग्स को 12% से। कंपनी के बैलेंस शीट पर जो डेट है वो भी मॉडरेट क्वांटिटी का है। अब कहते हैं कि डेट टू इक्विटी रेशियो अगर 2 के नीचे है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2 से ज्यादा है, तो उसे हेल्दी माना जाता है। रिलायंस की केस में डेट टू इक्विटी रेशियो 0.59 पर है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 5.5 पर। RIL की डिविडेंड पॉलिसी की बात करें तो कंपनी ने कंसिस्टेंटली ऑलमोस्ट 10% का डिविडेंड पे आउट रेशियो मेंटेन किया है, which translates to a dividend yield of 0.3%। अब वैल्यूएशन की तरफ देखें तो जहां इंडस्ट्री सेक्टर 10x के प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पर ट्रेड करता है, रिलायंस इंडस्ट्री का PE ऑलमोस्ट 27x पर है। लेकिन ये उसी की वजह से, क्योंकि रिलायंस का जो 45% रेवेन्यू शेयर है वो इनके डिजिटल और रिटेल सेगमेंट से आता है। इसीलिए अगर आप रिलायंस के वैल्यूएशन को बेहतर समझना चाहते हैं, तो आप उसके हिस्टोरिकल प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के एवरेज को देख सकते हैं, जो 26x के आसपास आता है, तो 27x मोर और लेस क्लोज माना जा सकता है। एंड अमंग अदर थिंग्स, कंपनी ने 1:1 का बोनस डिक्लेयर किया था। अगर आपको मिला है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आते हैं रिस्क की तरफ। RIL जो है वो एक कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है, विच मींस यहाँ पर पुअर कैपिटल एलोकेशन का एक बड़ा रिस्क होता है। मतलब वो सारी सेगमेंट्स जहां पर रिटर्न्स इतने अट्रैक्टिव नहीं है,
वहां पर पैसे इन्वेस्ट करने का रिस्क। कई बार जब एक कंपनी अपने कोर बिजनेस में काफी मैच्योर पोजीशन पर आ जाती है, तब वो अपने कैपिटल को बाकी बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना शुरू करती है। अब इन बिजनेस में रिटर्न्स अट्रैक्टिव है या नहीं वो वक्त ही बताता है, और कई बार अगर वो अट्रैक्टिव नहीं है तो शेयर होल्डर्स को एक डिविडेंड देना ज्यादा सेंस करता है। अब इसका क्या मतलब होता है समझिए। मान लीजिए कंपनी एक नए बिजनेस में इन्वेस्ट करती है जो ऑन एवरेज साल का 3% से ग्रो करता है। यहाँ कंपनी इन्वेस्ट करती है 1000 करोड़ रुपए जो 3% से ग्रो हो रहे हैं। ये हुआ ऑप्शन नंबर 1। अब यहीं पर अगर ये 1000 करोड़ रुपए कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक डिविडेंड के तौर पर दे दे और शेयर होल्डर्स इन पैसों को एक एफडी में भी रखें तो भी वो ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। यही होता है पुअर कैपिटल एलोकेशन, और दुनिया के कई सारे कॉन्ग्लोमरेट्स इससे सफर भी कर चुके हैं। और कंपनी का जो 3 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू है वो आता है प्योरली इंपोर्ट से। अब दुनिया भर के मार्केट में अगर टेंशंस आती है, जियोपॉलिटिकल रिस्क आती है, तो इस रेवेन्यू पर इंपैक्ट पड़ेगा ना, तो ये भी एक बड़ा रिस्क है। उसी के साथ दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एनर्जी बिजनेस इतना ज्यादा रिस्की है और वहां पर इतने सारे गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी होते हैं। इन सारे रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई करना और ये मेक श्योर करना कि क्लाइमेट चेंज का बिजनेस पे इंपैक्ट ना पड़े, ये भी जरूरी है। और ऑयल एक्सप्लोरेशन, रिफाइनरी, ये जो सारे बिजनेसेस होते हैं, इन पर भी दिन बर दिन गवर्नमेंट्स अलग अलग रूल्स इंपोज कर रही है एनवायरनमेंट का ख्याल रखने। तो यहां पर आ जाती है पॉलिसी रिस्क, जिससे बढ़ जाता है कंप्लायंस कॉस्ट। एंड ऑफ कोर्स टेलीकॉम और रिटेल स्पेस को तो आप जानते ही हैं यहाँ पर कितनी ज्यादा कंपटीशन है, और यहाँ पर जो सारी बाकी की कंपनीज है उनके पास कितना कैपिटल है। हाउएवर RIL की जो डाइवर्सिफिकेशन है वो इनकी ताकत भी है। इसी की वजह से इन्होंने पिछले 10-15 सालों में स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ दिखाई है, और इसी डाइवर्सिफिकेशन के कारण अगर आप इस कंपनी से रैपिड ग्रोथ एक्सपेक्ट करोगे तो वो भी थोड़ा अनरियलिस्टिक होगा। वैसे इन सारे पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए आप बताइए, रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बाय है या एक सेल? और इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट संडे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इंप्रूविंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.